इन आँखों की मस्ती के मस्तान हजारों है। मिलिए हुंजा की नोरीमा रेहान से, जिनकी आजकल सोशल मीडिया पर गाने गाते हुए वीडियोस इंडिया तक वायरल हो रही हैं। मैंने सीखा नहीं है, सुनती हूँ, प्रैक्टिस होती है। मुझे ये बताएं, ये कैसा इत्तेफाक है, आपकी आवाज़ के जादू आजकल पाकिस्तान में सर चढ़ के बोल रहे हैं? जी थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं गाती रहती थी बचपन से ही, इधर उधर कम्युनिटी लेवल्स पे, प्रोग्राम्स पे, फ्रेंड्स के कहने पे। लेकिन ये भी बस ऐसे ही मैंने गा लिया था, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही वायरल हुआ पेजेस के थ्रू, डिफरेंट फ्रेंड्स ने, फैमिली ने और बाकी पूरे पाकिस्तान ने, बल्कि पूरे इंडिया तक उन्होंने ये वीडियो शेयर की और अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी वायरल हुई और मुझे इतनी इज़्ज़त मिल रही है। मुझे ये बताएं कि कब से आपको प्रैक्टिस करने का शौक़ पैदा हुआ है कि मैं गा लेती हूँ, मेरी आवाज़ अच्छी है? मैं 9 साल की थी, मैंने स्टार्ट किया था, नात पढ़ती थी मैं, हम्द पढ़ती थी स्कूल में, इधर से ही स्टार्ट किया था। लेकिन इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रही थी। बस फिर जब वायरल हुआ तो उसके बाद मैंने सोचा कि शायद आई शुड वर्क ऑन इट। नोरीमा, मुझे ये बताएं कि आज तक कौन कौन सी जगह पर आप जाकर परफॉर्म कर चुकी हैं? अब मैं कम्युनिटी लेवल्स पे करती हूँ, हुंजा में जो कल्चरल इवेंट्स होते हैं उधर कर लेती हूँ। अब इस्लामाबाद में मैं जिस चीज़ के लिए आई थी वो एक इवेंट था, वो भी हमारे हुंजा वालों ने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, कल्चरल इवेंट था, तो उसी के लिए मैं यहाँ आई थी। तो मेरा जो फर्स्ट परफॉर्मेंस है लाइव, वो इधर हुंजा फेस्टिवल के नाम से था, उसी में ही हुआ है स्टार्टिंग। आपने हुंजा में फेस्टिवल में गाना गाया तो उसके बाद बुलंदियों पर चला गया, यही कुछ हुआ इत्तेफाक, या इसमें मेहनत भी थी कुछ? ऑफ कोर्स मेहनत भी मैंने बहुत की है। बस फेस्टिवल के बाद फिर शायद ज़्यादा लोगों ने मुझे अप्रोच करना स्टार्ट किया। मुझे ये बताएं कि आज तक कौन कौन से बड़े फेस्टिवल में आप परफॉर्म कर चुकी हैं? अब तक तो मैंने अभी अब तक किसी फेस्टिवल में परफॉर्म नहीं किया, बस यहीं हुंजा फेस्टिवल ही हुआ था, इसी में मैंने परफॉर्म किया है। आज तक कौन कौन से अपने फेवरेट, जो जिनकी आवाज़ है, जो आवाज़ के जादू से लोगों को जज्बा जुनून देते हैं, किस किस से मुलाकात हो चुकी है आपकी? मेरी मुलाकात उमर जसवाल भाई, उनसे हुई है मेरी मुलाकात, और बस उन्हीं से हुई है अब तक। जब आप स्कूल वगैरह में जाती हैं या कॉलेज में जाती हैं तो आपकी दोस्तें तो देखती होंगी कोई कैसे नोरीमा ऊपर चली गई, पूछती हैं आपको कुछ, आप उनको भी ट्रिक देती हैं? वो ये मुझे बहुत पहले कहते थे कि तुम अच्छा गाती हो, ऐसा कुछ होगा, तुम बस काम करो अपने इस टैलेंट पे। फिर बस ये सब कुछ इतना अचानक हो गया, वो भी हैरान है, मैं भी हैरान हूँ, लेकिन जो भी हुआ शुक्र है। जो आपने पहला गाना गाया जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, जिसकी बड़ी धूम है, वो कौन सा था, ज़रा सुनाइएगा हमें। इन आँखों की मस्ती के मस्तान हजारों है, मस्तान हजारों है। इन आँखों से वाबस्ता अफसाने हजारों है, अफसाने हजारों है। इन आँखों की मस्ती के एक सिर्फ हम ही मैं को आँखों से पिलाते हैं, आँखों से पिलाते हैं। कहने को तो दुनिया में, कहने को तो दुनिया में मैं खाने हजारों है, मैं खाने हजारों है। इन आँखों की मस्ती के। वाह वाह, ये तो ज़बरदस्त हो गया। इसके अलावा आपने एक दूसरा भी गाना गाया था जो आपने हुंजा वैली में, पहाड़ों में गाया था, वो ज़रा सुनाइएगा हमें। मेरा दिल ये पुकारे, आजा मेरे गम के सहारे, आजा। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे, आजा। एक आपका मिली नगमा भी वायरल हुआ था पहाड़ों में, वो ज़रा क्या है, ज़रा उसी सुर से गाइएगा। वतन की मिट्टी गा
वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। तो मुझे ये बताएं कैसा इत्तेफाक है, हुंज़ा वैली से आपका ताल्लुक़ है और किसी ने सिखाया है या ख़ुद ही आपको ये आ रहा है सब कुछ? मैंने सीखा नहीं है, बस मैं सुनती हूँ और ऐसे ही मेरी प्रैक्टिस होती है। डिफरेंट गाने सुनती हूँ, ऐसे ही उनको कॉपी करती हूँ, ऐसे ही मेरी प्रैक्टिस हो जाती है। आज तक वैसे नोरीमा कितने गाने गा चुकी हैं आप? मैंने गाए तो बहुत है, लेकिन इंस्टाग्राम पे मैं ज़्यादा एक्टिव होती हूँ, तो इंस्टाग्राम रील्स बनाने के लिए मैंने 7-8 गा लिए हैं अब तक। मुझे ये बताएं कि ये जब आप गाना गाती हैं पहले कितना टाइम आपको प्रिपेयर करना पड़ता है? कोई लिख के देता है या किसी के लिखे गाने गाती हैं आप? मैं अभी तक तो मैंने लिखना स्टार्ट नहीं किया। मैं लिखती हूँ, मैंने स्टार्ट किया है, बट इंग्लिश में मैं लिखती हूँ, लेकिन मैं दूसरों के कवर्स में ज़्यादा बना रही होती हूँ, दूसरों के गाने ज़्यादा गा रही होती हूँ और ओल्ड गज़ल्स को मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। आजकल सोशल मीडिया पर आपके बड़े चर्चे हैं, मॉर्निंग शो में बैठती हैं, कभी किस पे कभी किस पे। जब घर वाले देखते हैं तो क्या फीडबैक मिलता है आपको? ऑफ़ कोर्स वो सपोर्ट करते हैं, इनकरेज करते हैं और ख़ुश होते हैं, और बस थोड़ा बहुत एडवाइस करते हैं कि बस एडवाइस ही करते हैं क्या करना है, क्या गलत है, क्या ठीक है, क्या नहीं करना, किधर जाना है, यही बात है। आपने अभी तालीम जारी रखी हुई है और आगे इन फ्यूचर क्या प्लान है? सिंगिंग में जाना है या कोई और प्रोफेशन चूज़ करना है आपने? जी, मैं सिंगिंग को ही प्रोफेशनली लूँगी, लेकिन स्टडीज़ को जो है अभी मैं स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करूँगी, क्योंकि स्टडीज़ के बाद ही मैं म्यूज़िक के लिए जाऊँगी। मुझे ये बताएं आपका कौन सा पसंदीदा सिंगर है? किसको आप फॉलो करती हैं सबसे ज़्यादा? जी, मैं सजाद अली को ज़्यादा फॉलो करती हूँ और आयमा बेग इज़ माई मोस्ट फेवरेट। इन दोनों को ही मैं ज़्यादा इनके गाने सुन रही होती हूँ। आपका ताल्लुक़ हुंज़ा से है, लेकिन मुझे बताएं सिंगिंग में किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा आपको आज तक? सिंगिंग में मुझे बस हुंज़ा में जो है अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन शायद फैसिलिटीज़ नहीं है, तो शायद इसलिए थोड़ा सा मसला हो जाता है, लेकिन बाकी सपोर्ट की बात करें, इंकरेजमेंट की बात करें तो वो सब ओके है। पूरे पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, स्पेशली इस इंडस्ट्री में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन बस उन्हें एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि शायद बहुत कम मिल रहा है। अगर ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिल जाएँ तो हमारे बहुत ऐसे अच्छे सिंगर्स आगे आएंगे जो कि हमारा नाम रोशन करेंगे मुल्क का।